and meeting our consultants. धन्यवाद from यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद. बात करते हैं. मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट यशोदा हाईटेक सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में काम करता हूँ. हमारा डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड डिपार्टमेंट इन इंडिया है. वहाँ पर हर तरह की लंग प्रॉब्लम का इलाज और जांच होता है. हमारे डिपार्टमेंट में टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स हैं जिनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस 100 साल के ऊपर है. तो वहाँ पर हम हर तरह की लंग की जांच करते हैं, जो बेसिक ब्रीदिंग टेस्ट से लेके एडवांस ब्रीदिंग टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्टिंग से लेके इवन एल्टीट्यूड टेस्टिंग तक भी वहाँ पर कर रहे हैं. और आपकी छोटी से छोटी लंग प्रॉब्लम से लेकर बड़ी से बड़ी लंग प्रॉब्लम का वहाँ पर उपचार होता है. तो हमारे डिपार्टमेंट में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी है जिसमें हर तरह के लंग प्रोसीजर होते हैं. अगर आपको लंग में गड्ढा है, लंग के बाहर पानी है, या अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है जो कि सांस के नली के ट्यूमर की वजह से है, वहाँ पर हर चीज़ का इलाज होता है. स्टेंटिंग से लेकर ट्यूमर डिबल्किंग तक, CBCT कैरेट बायोप्सी से लेकर लंग्स के बाहर पानी निकालने तक हर चीज़ का वहाँ पर उपचार होता है. नॉर्थ ईस्ट हालांकि बहुत खराब है और यहाँ पर हवा बहुत साफ है, पर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लंग के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं. इसके पीछे काफ़ी कारण हैं. कई कारण में से एक है कि यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स को एलर्जी का प्रॉब्लम है. यहाँ पर काफ़ी लोग स्मोकिंग भी करते हैं. इस वजह से उन्हें स्मोकिंग रिलेटेड लंग प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर पाया जाता है. लंग कैंसर के बारे में मैं ये बताऊंगा कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी आधुनिक अभी हो गया है. अगर हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ते हैं तो ऐसे पेशेंट्स का हम काफ़ी अच्छे से इलाज कर उनको कैंसर मुक्त भी बना सकते हैं. तो मैं ये प्लेटफॉर्म से यही आग्रह करूँगा कि अगर आप या आपके जानने पहचानने वालों को खांसी है या सांस का तकलीफ है जो काफ़ी समय से है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर से मिलिए. तो हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं हमारी एक्सपर्टीज देने को. यहाँ पर डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर हर चीज़ का इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि लंग की कंडीशंस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, जो शायद यहाँ पर नहीं है. तो हम यहाँ पर हर महीने आएंगे, आ रहे हैं. तो हम आपसे आग्रह यही करते हैं कि अगर आपको कुछ भी लंग प्रॉब्लम हो, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए. आप खुद हमारे यशोदा सेंटर पे कनेक्ट कीजिए. हम यहाँ पर आके आपको चेक करेंगे, और अगर आपको आधुनिक टेस्ट की आवश्यकता हो तो हम आपको हैदराबाद रेफर करेंगे. मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है अगर हम उन्हें जल्दी पकड़ते हैं. यशोदा हॉस्पिटल्स पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में लंग ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी है. तो अगर आपकी लंग्स इतने खराब हो गए कि हम उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो वैसे लंग्स को हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं. थैंक यू. का ये फोरम करेक्ट नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सभी जगह आयुष्मान भारत पूरा एक्सेप्टेबल नहीं है. क्योंकि कोई रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है. वो पूरा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे भी कोई भी हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड आने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो वो रूल्स के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं. थोड़े केसेस में होता है, थोड़े केसेस में नहीं होता है. BPL कार्ड BPL कार्ड नहीं हम लोग एक्सपीरियंस है मेरा. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल ENT सर्जरी में जैसे नोज का सर्जरी, ईयर का सर्जरी, थ्रोट का सर्जरी होता है, इसके अलावे मैं स्कल बेस्ड सर्जन हूँ. स्पेशली आई एम इंटरेस्टेड इन द कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन. बच्चे जो जन्म से नहीं बोलते, तो सुनाई नहीं देता, तो वो बात नहीं करते, तो ऐसे बच्चों का हम सर्जरी करते हैं जिससे उसका जो है ना बोलने का आता है. उसके बाद स्टोरिंग सर्जरी, जो बहुत सारे पेशेंट हैं जो खराटे लेते हैं, उसका मैं सर्जरी करता हूँ. यहाँ पे इस नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पेशेंट हेड नेक कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो मैं वो भी सर्जरी करता हूँ. अभी मैं लास्ट मंथ पेशेंट आए थे यहाँ थायराइड कैंसर लेकर के, उनका सर्जरी हुआ, वो भी त्रिपुरा से हैं. आज वो फॉलोअप के लिए आए थे. तो ENT से रिलेटेड जो नॉर्मल ईयर सर्जरी, जितने भी ENT सर्जरी है, उसके अलावा जो एडवांस सर्जरी है हमारे यहाँ सारे सुविधा उपलब्ध है. तो बेसिक सर्जरी से लेके ENT रिलेटेड जितने भी हाई एंड सर्जरी है, सारे चीज़ वहाँ होते हैं. हम लोग वहाँ पे करते हैं, अच्छे रिजल्ट के साथ करते हैं. We are doing, and the latest is on surgeries prostate. Those who are on the bedridden patients, neurological patients, those who are not fit for the anesthesia, we are having high-end technology which were very less when compared to other hospitals. So, आजकल even in the last month we did 2 major surgeries which were not performed all over India
And Yashoda is a quaternary center. We have 2,000 plus beds. As of now, it's not at completely updated, but we are giving high-end care. We are doing robotic transplant surgeries. So, if in case of any major procedure, you can come and contact me. Every month I will be coming first Saturday and Sunday. हैंडल करने के लिए, उन लोगों को रिसीव करने के लिए अलग टीम है. जो लोग बिना बोल के आते हैं, डायरेक्टली हॉस्पिटल आते हैं, वो लोग को भी रिसीव करके उन लोग को अच्छा तरफ हॉस्पिटल एंट्री से एग्जिट तक देखने के लिए सेपरेट टीम है. वैसा नहीं है कि जो पेशेंट हमको पता है वो आ रहा है उसको ही हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है. जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आएगा पूरा एंट्री टू एग्जिट देखने के लिए हर एक स्टेट के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है. जो हेल्थ में होगा, ओपीडी में होगा, ऊपर डॉक्टर के पास होगा, ऊपर नर्सिंग के पास होगा, सबके लेवल पे इवन एट कैफेटेरिया फूड के पास भी वो लोग ही है. वो लोग उससे आराम से बात कर सकता है, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सकता है. जो हमारे पास गेस्ट हाउसेस भी है जो आपके एरिया का पेशेंट्स के रहने के लिए, वो गेस्ट हाउसेस में भी लोग जो काम करते हैं वो भी हमारा जो लैंग्वेज 5-6 लैंग्वेज जो है वो बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं. त्रिपुरा में जो हमारा कंसल्टेशन फीस जो आपका लोकल हॉस्पिटल और बांग्लादेश और कोलकाता जो हॉस्पिटल का कंसल्टेशन चार्जेस है उससे इवन कम भी है हमारा. ऐसा नहीं कि हमारा कंसल्टेशन प्राइस ज़्यादा है. इवन आप वो लोग हैदराबाद हॉस्पिटल का आए तो भी हमारा कंसल्टेशन प्राइजेस आर लेसर देन दी कोलकाता एंड अदर हॉस्पिटल्स. अपने बड़ा सुबह आके शाम को चला जाए, ऐसा कुछ आप लोग जैसे इंटरनेशनल पेशेंट के लिए कुछ अलग से कुछ रखेंगे क्या? नहीं, वही इसीलिए मेरा पहले जो हमने शुरू किया तब बताए थे, पेशेंट्स लास्ट 2-2.5 साल से जो हम लोग देख रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग का वो ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो छोटा चीज़ के लिए उतना दूर आना, अर्ली डायग्नोज करने के लिए हमारा कंसल्टेंट जो इतना बड़ा प्रैक्टिस है, इतना बिजी प्रैक्टिस है, वो छोड़ के इधर तक आ रहे हैं. इसीलिए उसका टोटल कास्ट ऑफ थेरेपी और कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हो रहा है. अगर वो सेम ट्रीटमेंट वो डायग्नोज करने के लिए हैदराबाद आना चाहिए तो उसका फ्लाइट टिकट, इंडेक्स तो होटल सब ज़्यादा होता है. आपका मैं समझ है क्योंकि बांग्लादेश हो या त्रिपुरा हो, यहाँ से पेशेंट जब हैदराबाद आते हैं बहुत सारे दिक्कतें रहते हैं. एक तो इनका पहचान कोई नहीं रहता है, भाषा का प्रॉब्लम रहता है और फूड का प्रॉब्लम रहता है. तो ये सब देख के वहाँ पे स्पेसिफिकली इनके लिए जो रिलेटेड गेस्ट हाउसेस है, जो बांग्ला रिलेटेड फूड है, जो बांग्ला कम्युनिटीज़ है, उनके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं. अगर पेशेंट को लंबा समय रुकना है तो वहाँ पे हम बांग्ला कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं. उनका रिलेटेड फूड का भी उधर व्यवस्था होता है और रहने का भी सुविधा यहाँ के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली गेस्ट हाउसेस का थोड़ा सा इंतज़ाम किया है, जहाँ पे रूटीन होटल से बहुत कम में इनको हम अकोमोडेशन देते हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डर रहता है कि ठीक है थोड़ा तो प्रॉब्लम है, पता चलता है जब शरीर में हमको कुछ सिम्टम्स आता है तो पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है. लोग हम इसलिए डरते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो क्या निकलेगा, कौन सा बड़ा बीमारी बाहर निकलेगा, इसका खर्चा कितना होगा, इस पे हमारे फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ेगा. जैसे कैंसर, मैं जितना इधर लास्ट एक साल में जितना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आधा से जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस किया है मैंने, सब लोगों डर की वजह से ही रुके हैं. हैदराबाद कहाँ जाएंगे, हैदराबाद में कौन है, हमका उधर कौन पता चलेगा, हम कैसे रहेंगे. बट अब अगर वो सब पेशेंट से आप बात करेंगे तो उनको लगेगा कि वो जैसा उनका ट्रीटमेंट यहीं पे हुआ है, क्योंकि उन्हीं के कम्युनिटी के लोग, बांग्ला के कम्युनिटी के लोग, हमारे हॉस्पिटल में भी जो स्टाफ है बांग्ला स्पीकिंग स्टाफ है, बंगाली स्पीकिंग है, आसाम स्पीकिंग है, अगरतला के स्पीकिंग पेशेंट्स है. और जब यहाँ से पेशेंट्स आते हैं तो वही देखते हैं. हमारे 4-5 जो स्टाफ है जो यहाँ से पेशेंट्स आते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अगरतला से एक पेशेंट आ रहा है, तो वही स्टाफ उनको रिसीव करेगा, वही उनके भाषा में बात करेगा. जैसे मुझे पूरा नहीं आता है, मुझे पूरा बंगाली भी नहीं आता, पूरा आपका भाषा नहीं आता है, बट मैं पूरा पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ. जो पैंक्रियास का प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, बड़े जो हड्डियाँ हैं यहाँ पे या कहीं और 2-3 बार सर्जरी हुआ है, उन सब के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो यहाँ से वहाँ आने में ये पूरे फैसिलिटीज़ है. और अगर और भी थोड़े फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी अल्टीमेटली त्रिपुरा में सर जनजाति है, उन लोगों को जैसे हम लोग बांग्ला बोलते हैं वैसे उन लोग नहीं बोल सकता, उन लोगों का खुद का एक लैंग्वेज है. तो आप अगर कोई ऐसा आपका कोई रहेगा जनजाति का, उन लोगों का भाषा समझ देगा
तो आपको बस वो लोग बता सकता है कि उनका प्रॉब्लम क्या वही है। हमारे पास पूरे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे कर्नाटक कन्नड़ा का रिप्रेजेंटेटिव है, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव, जिनका जो भाषा आता है वही रिप्रेजेंट। जैसे मैं बताया हूँ कि हमारे पास 4-5 तो मुझे मालूम है जो 4-5 स्टाफ है जो बंगाली और त्रिपुरा के लैंग्वेज से इजीली। हमें आज तक लास्ट 1 ईयर में कभी भी लैंग्वेज का कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है पेशेंट्स के साथ बात करने। वरुण है, मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड एडवांस एंडोस्कोपी का। मैं पिछले 1 साल से आई एम कमिंग टू त्रिपुरा एंड जैसे सर ने बोला है वी आर रिसीव्ड वेरी वार्मली हियर। यहाँ के पीपल बहुत स्वीट है, वेरी वेल स्पोकन है, वेरी रेस्पेक्टफुल है एंड जैसे सर ने बोला है वी हैव टू फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन। ये मेनली है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पेशेंट देखते हैं, आई थिंक सर विल ऑल्सो एग्री दैट सब लोग गैस का शिकायत बोलते हैं। मैं ये प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बोलना चाहता हूँ कि हर गैस की शिकायत सिर्फ गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो गैस की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है या पैंक्रियाटिक कैंसर। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे सब बड़े सीनियर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमारे पास एडवांस एंडोस्कोपी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। हम बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट 2000 प्रोसीजर्स पर मंथ करते हैं। नॉट ओनली एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और भी प्रोसीजर है जो लोगों में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये माध्यम से मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ कि और भी प्रोसीजर है जैसे मैनोमेट्री है, पीएच स्टडीज़ है, ERCP है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग अर्ली कैंसर्स को, बहुत गैस्ट्रिक या कोई जो भी कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर, हम लोग एंडोस्कोपी के द्वारा उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन पे प्लीज़ आप थोड़ा फोकस कीजिए, और छोटा सा भी एक शिकायत हो, जो पेट का दर्द हो, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या वेट लूज कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, प्लीज़ हमारी कंसल्टेशन कीजिए और हमारे सर्विसेज